अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 27वां लेक्चर है। लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज, पॉटर मॉडल, स्ट्रेटजी डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रेटजी का प्रोसेस पढ़ा था कि वो कितना प्रोसेस होता है। 8 लेवल होते हैं उसमें, 8 स्टेप्स में जो है वो स्ट्रेटजी पूरी होती है। लेकिन स्ट्रेटजी के कुछ लेवल भी होते हैं। हमें ये तो पता है कि स्ट्रेटजी है वो ग्रैंड प्लान होती है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे जो है वो ग्रैंड प्लान, लंबा जो प्लान जो है वो 3 से 5 साल के अरसे के लिए बनाया जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया था, इतना तो हमें पता है। लेकिन इसके भी कुछ लेवल्स होते हैं। तो आज का जो ये लेसन है, ये मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मिड टर्म से पहले एक पोल का फंक्शंस का था, कि वो पोल का फंक्शंस को समझना इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि हमारे एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा वो रिपीट हुआ कि मतलब एक सिचुएशन दी जाती थी और बताया जाता था कि अब बताइए मैनेजर लीडिंग कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, तो जो भी। तो ये चीज़ों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया स्टूडेंट्स को। तो जिनका तो क्लियर था, जिनका कंसेप्ट, उनके लिए वो चीज़ बहुत आसान थी, और जिनके लिए नहीं था तो वो मुश्किल हो गया उनके लिए। तो ऐसा ही ये आज का लेसन है जो बहुत ज़्यादा आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और क्वेश्चंस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा रिपीट होगा। इसमें जो है ये स्ट्रैटेजी के लेवल्स को समझना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आपको समझ में आ गया तो आपके लिए आगे सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। आई होप कि मैं आपको अच्छे तरीके से और आसान तरीके से समझा सकूं। तो आगे अब हम चलते हैं लेसन की तरफ। लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज़। तो 3 लेवल होते हैं स्ट्रैटेजी के। सबसे पहले होती है कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रैटेजी जो है मोस्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होती है, जो हमारे CEO वगैरह, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये बनाते हैं। ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी ये है कि जो एक इदारा है, जैसे कि अब आप शॉपिंग मॉल कर लें। शॉपिंग मॉल में अब एक शॉपिंग मॉल के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आपको कपड़ा भी मिल रहा है, वहाँ पे आपको जूते भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स भी मिल रहे हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना सारे काम चल रहे हैं। ऐसा ही है ना। इसी तरह कुछ फैक्ट्रीज भी होती हैं, कुछ बड़े ऐसी इदारे भी होते हैं जहाँ पे मतलब साबुन भी बन रहा है, जहाँ पे सर्फ भी बन रहा है, जहाँ पे टूथपेस्ट भी बन रहा है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रही होती है। ठीक है। तो वो एक पूरी कॉर्पोरेशन होती है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। तो ओवरऑल उसकी जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ना, पूरी कॉर्पोरेशन की जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उस पूरी को चलाने के लिए, कि इस वक्त जो है वो बिजनेस में जो है कॉर्पोरेशन में क्या चीज़ इन करनी चाहिए, क्या चीज़ इन है और क्या चीज़ इन करनी चाहिए। ठीक है। इन सारी चीज़ों को जो है वो करना, ग्रैंड स्ट्रेटजी बनाना, फ्रेमवर्क बनाना, एक पूरा पोर्टफोलियो मैट्रिक्स बनाना, कि पूरी मेरे ऑर्गेनाइजेशन का लबे लुबाब पूरा जो है वो एक कहते हैं ना, एक शॉर्ट व्यू बनाना। उसके हिसाब से जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है अपनी कॉर्पोरेशन की, वो होती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अब ये कि मतलब मेरा बिजनेस जो है वो किस तरह, मेरे बिजनेस में कौन, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सा बिजनेस है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव पोजीशन में स्ट्रेंथन करेगा। यानी कि इस वक्त किस चीज़ का कंपटीशन सबसे ज़्यादा चल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरी अगर जो है वो कॉर्पोरेशन है, जैसे अब मॉल ही बोल रहे हैं, ठीक है, मॉल है मेरा, तो इसमें इस वक्त क्या चीज़ ट्रेंड पे है, कॉस्मेटिक्स ट्रेंड पे है, कपड़े ट्रेंड पे हैं क्या, तो किस बिजनेस को मैं जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ करूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो स्ट्रेंथ मजबूत होगी। उसके अलावा कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो किस बिजनेस के लिए अपनाऊँ जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करेगी। फिर उसके बाद के सारे जितने अंदर बिजनेस चल रहे हैं उनके सब के लिए रिसोर्सेज को मुझे किस तरह एलोकेट करना है। तो ये सारी स्ट्रेटजी, इस स्ट्रेटजी में ये सब कुछ देखना होता है। फिर अब दूसरी स्ट्रेटजी है बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपकी जो पर्टिकुलर अंदर बिजनेस चल रहा है, यानी कि वो मॉल के जीवन मिसाल थी, उसके अंदर जब कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, आपकी जो कपड़े की दुकानें हैं अंदर, उस पर्टिकुलर बिजनेस की आपने जो स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है। जो ओवरऑल आपकी कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटजी है उसको सपोर्ट करेगी। जैसी बात, आपका कपड़े का बिजनेस अच्छा चलेगा तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा तो होगा, आपकी कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटजी को फ़ायदा तो होगा। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, इसमें कंसंट्रेट जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस पे किया जाता है, एक उस बिजनेस पे। ठीक है। तो यही जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा जो दोनों में फ़र्क है वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सेपरेट डिविजन्स होती हैं, तो वो डिविजन्स जो हैं वो कम्पीट करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ। ठीक है। तो इसमें ये जो आप कपड़े की इंडस्ट्री है, ये आपकी सिर्फ कपड़े की इंडस्ट्री के साथ जो है वो कम्पीट कर रही होगी। तो दूसरा अब आगे चीज़ है इसमें स्ट्रेटेजिक बेसिक यूनिट। ठीक है। स्ट्रेटेजिक बेसिक यूनिट बनाया जाता है, यानी ये वो इदारा है या ये वो एक डिस्टिंक्ट बिजनेस है जिस जो सेट करता है कंपिटिटर्स के लिए, मतलब आप अपने कंपटीटर्स को शायद देखते हो कि मेरे कंपटीटर इस वक्त जो है वो ये कर रहा है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक बेसिक यूनिट, बिजनेस यूनिट, यानी जिसमें जो स्ट्रेटेजी बनाई जाती है बिजनेस लेवल पे। अगली स्ट्रेटेजी है फंक्शन लेवल की स्ट्रेटेजी। फंक्शन लेवल की स्ट्रेटेजी ये है कि अब देखिए कपड़ा बन रहा है, तो अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो उसमें भी तो आगे काफ़ी वैरायटीज़ होंगी ना।
मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं बनाने की बात नहीं करती, मॉल के अंदर भी अगर अब कपड़े की दुकान है तो एक बंदा होगा जो कपड़े मतलब आपके पास कपड़ा आपको ट्रांसफर ला के दे रहा है, ठीक है, आपके पास माल आ रहा है, बेचने पे भी एक इंसान तो नहीं होगा। मॉल्स में आपने देखा होगा काफ़ी लोग होते हैं, ठीक है, और एक जो है वो फाइनेंस पे बैठा हुआ होगा हिसाब किताब रखने पे, यानी कि जो है वो उनको अपने जितने भी आपके कस्टमर्स आते हैं उनको डील कर रहा होगा, एक कपड़ा दिखा रहा होगा, यानी काफ़ी फंक्शंस होते हैं ना उसके अंदर भी। मैं इस लेवल पे बता रही हूँ, लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे देखेंगे तो अगर कपड़ा बन रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, गारमेंट्स कपड़ा आ रहा है, कपड़े की कटिंग हो रही है, कपड़े की स्टिचिंग हो रही है, फिर उसके बाद उसकी पैकिंग हो रही है। यानी कि किसी भी आप फंक्शन को देख लो कि जो एक बिजनेस होता है उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो किसी एक फंक्शन के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ फाइनेंशियल लेवल की जो स्ट्रैटेजी होगी कि अगर मेरी कपड़े की दुकान है तो इसमें मुझे कितना जो है वो इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना मुझे प्रॉफिट आएगा। जो फाइनेंशियल जो आपका डिपार्टमेंट होगा ना, उसकी जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी वो होती है फंक्शन लेवल की स्ट्रैटेजी, जो ओवरऑल आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करती है कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अच्छी होगी तो जैसे बात है आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, ठीक है, और आपकी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करती है। यानी कि ये तीनों एक दूसरे पे जो हैं वो करते हैं, एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं। तो आपकी अगर हर स्ट्रैटेजी का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रैटेजीज अक्रॉस द 3 लेवल्स इज़ क्रिटिकल इन मैक्सिमाइजिंग स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट। अब ये तीनों की कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, तो तीनों लेवल पे जो है वो मैक्सिमाइजिंग स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट है तीनों का, कि मतलब क्रिटिकल है चीज़, मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा कि तीनों की कोऑर्डिनेशन को अच्छा रखा जाए। फिर आगे हम देखते हैं पॉटर्स फोर्स मॉडल। पॉटर्स फोर्स मॉडल क्या है कि पॉटर कहता है कि कुछ फोर्सेस हैं, कुछ डर हैं, ठीक है। 5 किस्म के कॉम्पिटिटिव फोर्सेस मॉडल हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जो थ्रेट्स होते हैं। सबसे पहले है राइवलरी। राइवलरी यानी आपके साथ जो दुश्मन, जो आपका कंपटीटर है, जो हर हद तक जाएगा, टैक्टिक्स लगाएगा आपके प्रॉफिट को कम करने के लिए, ठीक है। दूसरा है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जो चीज़ें आपको सप्लाई कर रहे हैं, जो लोग आपको चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर अगर अच्छी है, बार्गेनिंग यानी कि पैसों पैसा करके अपनी बात मनवाने की ताकत, ठीक है, तो वो मुख्तलिफ ताकतों की वजह से आती है। यानी अब क्यों आप उसको कर सकते हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट, उन्हें पता है कि जिस लेवल की चीज़ वो आपको दे रहे हैं अगर आपको कहीं और से नहीं मिलेगी उस लेवल पे, तो जैसी बात है उनके पास एक पावर आ गई है। तो वो एक थ्रेट होता है कि वो कह सकते हैं कि जब चाहे वो कहेंगे कि हमें चीज़ों की जो कीमतें बढ़ा देंगे हम, नहीं तो जो है हम चीज़ की क्वालिटी कम कर देंगे, या सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कम कर देंगे। तो ये भी एक थ्रेट है आपके पास। उसके बाद है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। आपके बायर्स की बार्गेनिंग पावर भी एक ऐसा है जो चीज़ है जो आपको इफेक्ट करती है। अगर आपके कस्टमर्स जो है, डिपेंड करता है कि आपके कस्टमर्स वो जो है जो आपको थ्रेट कर रहे हैं वो ज़्यादा है मार्केट में, उन पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट होती है, ठीक है। कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन, उनकी अवेलेबिलिटी, यानी फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ बना रहे हो, आप मॉल लेवल पे हो, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसी लोकल दुकान वाले के साथ, आप उसको पैसा जो आपने चीज़ जो प्रोडक्ट दे रहे हो, अब आपको पता है कि उस मोहल्ले में मेरी वो प्रोडक्ट बहुत बिकती है, ठीक है, तो अब वो जो अब बायर की है आपके पास, उसके पास एक पावर आ जाएगी, वो कहेगा कि आप चीज़ की कीमत कम करो वरना मैं नहीं खरीद के ले जाता। अब आपको पता है वो नहीं लेके जाएगा तो आपका बहुत लॉस होगा। तो ये एक पावर हो जाती है बायर के पास, अगर वो जो तादाद में ज़्यादा हो, ठीक है, आपके इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो ये वो है। उसके बाद है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। तो जैसी बात है कि किसी भी वक्त कोई भी नया कंपटीटर मार्केट में इन हो सकता है, तो थ्रेट ये भी होता है। उसके बाद है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कि जो पहले से मौजूद हैं, हो सकता है किसी की जो इंडस्ट्री पहले से मौजूद है उसकी प्रोडक्ट या उसकी सर्विस जो है वो आपकी सर्विस को कम्पीट करने लग जाए, मतलब कि कहीं वो कीमत कम कर दें या क्वालिटी अच्छी कर दें। तो ये एक थ्रेट है। ये 5 थ्रेट्स थे जो पॉटर मॉडल में पेश किए गए। फिर उसके बाद है आगे चीज़ चलती है फार्मूलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। अब हम फार्मूलेशन पे आ जाते हैं कि 3 स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी, फिर हमने मॉडल पढ़ लिया, अब हम फार्मूलेशन पढ़ेंगे तीनों स्ट्रेटजीज की। अब फार्मूलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाते हुए आपने क्या देखना होता है कि एक ग्रैंड स्ट्रेटजी आपने बनानी होती है, जिसमें वो ग्रैंड स्ट्रेटजी जो डायरेक्शन देती है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि किस तरीके से मैंने लेके चलना है, ठीक है। अब उस ग्रैंड स्ट्रेटजी में आपने ग्रोथ स्ट्रेटजी बनानी है, एक तो कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह इसकी ग्रोथ होगी, इसकी किस डायमेंशन में मैंने लेके जाना है कि इसकी ग्रोथ हो। ग्रोथ में आपने उसकी कंसंट्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन यानी कि मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन सबको देखना है। वर्टिकल इंटीग्रेशन को देखना है कि नीचे से ऊपर तक, यानी कि क्या मेरे सप्लायर भी मुझसे खुश हैं, मेरे बायर भी मुझसे खुश हैं, यानी कस्टमर भी और सप्लायर भी, दोनों के लिहाज से आपने देखना है। बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी, हर लिहाज से इंटीग्रेशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करनी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो डाइवर्सिटी तरीके से देखना है कि क्या सिस्टम चल रहे हैं। उसके बाद फिर दूसरी चीज़ आती है कि आपने अपनी जो ग्रोथ है उसकी ग्रोथ स्ट्रेटजी बनाते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए आपने क्या चीज़ों को देखना होता है कि आपने इंटरनल ग्रोथ को देखना होता है कि मैं अपनी बिल्डिंग पर जो है मेरे एक्सपेंड्स कितने हैं, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ देखते हैं कि मेरे एक्सपेंड्स कितने हैं,
उसके बाद एक्विजिशन है। एक्विजिशन ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट जो है उसे कोई ख़रीद लेता है, यानी कि आपका जो मतलब जैसा मैंने मॉल की बात की, तो एक इदारा उसमें से कोई भी आपकी जो कॉस्मेटिक्स का जो कोई एक ऑन कर लेता है, ठीक है, आपके साथ शामिल हो जाता है। या मर्जर ये होता है कि आप जो है दो कंपनीज जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठी हो जाएं, दो लोग मिलकर प्रॉफिट के लिए काम करना शुरू हो जाएं, तो ये सारा कुछ भी आप ग्रोथ के लिए कर सकते हो। फिर दूसरी स्ट्रेटजी आपने ग्रोथ के अलावा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बनानी है, कि आपने जो एक मेंटेन किया है लेवल स्टेटस क्यू जो बनाया है, जो ग्रोथ की है, उसको आपने मेंटेन भी रखना है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इस साल तो आपकी जो है वो इंतहाई किस्म की आप अपर लेवल पे जा रहे हो और अगले साल सब कुछ डाउन हो जाए, नहीं, आपको स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। और तीसरी आपको डिफेंसिव स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, कि अपने डिफेंस में भी, यानी आपको ऐसे कोई रिस्क नहीं लेने, ऐसे रिस्क से बचना है आपने, कि आपका जो ऐसी सिचुएशन से बचना है आपने कि आपकी जो कंपटीटर है वो आपसे फ़ायदा उठा सकें। तो आपने डिफेंसिव स्ट्रेटजीज भी बनानी होती है, कि कैसे हालात होंगे तो मुझे कैसा जो है वो जो है वो करना है। इसको रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी भी कहते हैं, डिफेंसिव स्ट्रेटजी को, इसका ये दूसरा नाम जरूर याद रखना है आपने। उसके बाद पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अप्रोच की, वही जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है, इसे पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी भी कहते हैं, कि क्योंकि जिसमें ओवरऑल चीज़ें शामिल होती हैं, सारी पूरे कंसेप्ट होता है आपकी जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें लॉन्ग टर्म चीज़ें, आपकी ग्रोथ, आपका जो है रिस्क जितने इसमें होंगे शामिल, सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद है बीसीजी ग्रोथ शेयर मिक्स, ये एक जो है वो मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आप कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी बनाते हुए आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसको देखा जाता है, ठीक है। आपकी रिलेटिव मार्केट जो है उसमें शेयर्स जो हैं वो आपके क्या रेशियो चल रहा है वो कंपेयर किया जाता है आपकी दूसरे उससे, मतलब आपका मतलब फॉर एग्जांपल जो कपड़े का बिजनेस है उसका इस वक्त मार्केट में शेयर क्या चल रहा है, ठीक है, या मार्केट में ग्रोथ रेट क्या चल रहा है और आपका ग्रोथ रेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एसबीजी यूनिट देखता है। इसमें अब स्टार का मतलब क्या है कि हाई मार्केट शेयर भी हो और ग्रोथ भी मार्केट में ऐसी ही हो रही है, यानी जैसे आपका शेयर है उसी स्पीड से ग्रोथ हो रही है। क्वेश्चन मार्क ये होता है कि लो मार्केट शेयर है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो है मार्केट की वो रैपिड हो रही है। कैश काउ ये है कि शेयर भी हाई है लेकिन क्या है, ग्रोथ मार्केट की स्लो है। आपका शेयर हाई है लेकिन मार्केट की ग्रोथ स्लो है। और डॉग क्या है कि शेयर भी लो है और ग्रोथ भी लो है। फिर उसके बाद है कि आपने जो है वो प्रोडक्ट या जो आपकी मार्केट है उसकी वैल्यूएशन करते हुए मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो है वो आपको इंडस्ट्री के जो हालात चल रहे होते हैं उसमें जो इवोल्यूशन चल रही है, जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल चल रहा है उसके बारे में सब कुछ पता करके बताता है। ये तो कुछ मैट्रिक्स हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि इस वक्त मेरी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पर चल रही है। फिर है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी बनाते हुए आपको क्या करना है, कॉस्ट लीडरशिप आपने करनी है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी बनाते हुए आपने देखना है कि मैं कितनी कॉस्ट जो है वो मेरी लग रही है, यानी कि आपको ये अंदाज़ा लगाना होता है कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, जो मेरे प्रोडक्ट बनाने पे पैसा लग रहा है वो हमेशा कम लगना चाहिए मेरे कंपटीटर के निस्बत, ठीक है, और इससे फिर मुझे फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद आपने डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी बनानी है कि आपके जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज बन रही हैं वो इंडस्ट्री में यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस लेवल पे ये स्ट्रेटजी है तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। और तीसरी आपकी फोकस स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका फोकस अगर जो है वो डिफरेंशिएशन हो या कॉस्ट लीडरशिप हो, इन सब में, हर सेगमेंट में, हर आपकी इंटायर मार्केट में फोकस्ड होना चाहिए। आप फोकस और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए आपको अपने काम में। फिर है फंक्शन लेवल की स्ट्रेटजी। फंक्शन लेवल की स्ट्रेटजी बनाते हुए आपको जैसी बात इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी बनानी है सबसे पहले, क्योंकि इसमें तो आप फंक्शन पे जो है फोकस करें। फंक्शन लेवल में सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट यही है कि आपकी काम की इम्प्लीमेंटेशन हो रही हो, यानी जो आपने सोचा है वो आप कर रहे हो, ठीक है। यही चीज़ आपको डिस्टिंक्टिव बनाती है, यानी कि इनफरादियत देती है कम्पिटिटिव माहौल में। उसके बाद है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आपने क्या करना है, टेक्नोलॉजी का ख्याल रखना है। अपनी टेक्नोलॉजी को देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज को देखेंगे, रिवार्ड सिस्टम है कि नहीं, डिसीजन प्रोसेस क्या चलता है, किस तरह से डिसीजन होते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, कितना फॉर्मल है, लोग किस तरह से काम करते हैं, हर चीज़। ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आपने ध्यान में रखनी है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।